देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, कुछ सुधार कर लेते हैं। जब हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये यहाँ का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस c/2 माइनस b/2 और माइनस कॉस b/2 प्लस c/2। उसके बाद इसको हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 sin c/2 इंटू 2 sin c/2 इंटू sin b/2, और इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आपको दायां पक्ष मिल जाएगा। अगला कुछ और इसी प्रतिबंधित सर्वसमीका का कुछ अभ्यास प्रश्न और लेते हैं। ध्यान दीजिए, एक प्रश्न है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि cos a/2 प्लस cos b/2 प्लस cos c/2 इज इक्वल टू, हमको सिद्ध करना है 4 cos पाई माइनस a/4 इंटू कॉस पाई माइनस b/4 इंटू कॉस पाई माइनस c/4 कॉस पाई माइनस c/4। और इसी को इसी क्रम में सिद्ध और भी करना है आपको। 4 cos b प्लस c/4 कॉस b प्लस c/4 कॉस c प्लस a/4 कॉस c प्लस a/4 इंटू कॉस a प्लस b/4 के रूप में भी इनको सिद्ध हमको करना है। तो देखिए, इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका बायां पक्ष से स्टार्ट करते हैं। बायां पक्ष को लिखते हैं, बायां पक्ष इज इक्वल टू कॉस a/2 प्लस कॉस b/2 प्लस कॉस c/2 से हम प्रारंभ करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ध्यान रखिए, कॉस a/2 प्लस कॉस b/2, और इसको लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं साइन पाई/2 प्लस पाई/2 माइनस c/2। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम cos c प्लस cos d का फार्मूला उपयोग करेंगे, तो ये हो जाएंगे 2 cos c प्लस d/2, तो ये a प्लस b/4 हो जाएंगे इंटू कॉस c माइनस d/2 अर्थात a माइनस b/4 हो जाएंगे। और इसको अपवर्तक कोण में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन पाई माइनस c/4 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये पाई माइनस c/4 इंटू कॉस पाई माइनस c/4 के रूप में इसको हम लिख सकेंगे। फिर आगे देखिए a प्लस b/4 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस, जब हम सर्वसमीका में प्रतिबंध में रखेंगे तो पाई माइनस c/4 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 2 cos पाई माइनस c/4 हो गया इंटू कॉस a माइनस b/4 प्लस 2 साइन पाई माइनस c/4 इंटू कॉस पाई माइनस c/4। अब देखते हैं दोनों पदों में से 2 cos पाई माइनस c/4 कॉमन है, 2 cos पाई माइनस c/4 कॉमन है, तो आपको मिलेगा cos a माइनस b/4 और प्लस यहाँ पर साइन पाई माइनस c/4 प्राप्त होगा। आगे और देखिए, यहाँ से आगे कैसे हल करते हैं। देखिए पुनः यहाँ पर हम पाई माइनस c/4 को आगे बढ़ना है, तो देखिए 2 cos पाई माइनस c/4 आपका कॉमन है। पहला स्टेप एज इट इज रहेगा, cos
कॉस ए माइनस बी बाई 4, और इसको चेंज करेंगे पाई माइनस सी बाई 4 को लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी बाई 4 के रूप में, पुनः प्रतिबंध में चेंज कर लीजिए साइन ए प्लस बी बाई 4 के रूप में इसको चेंज कर सकते हैं। अब चूंकि ये कॉस का ही है, साइन का है, तो इसको कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तब हम आगे हल कर पाएंगे। तो इसको 90 माइनस थीटा के रूप में पुनः लिख लेते हैं। तो 2 कॉस पाई माइनस सी बाई 4 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 4, और प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 4 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। फिर अब देखिए ये कॉस सी प्लस कॉस डी के फार्मूला में आ जाएगा, उस फार्मूला को यूज़ कर लेते हैं, कॉस सी पाई माइनस सी बाई 4। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस, ये सी एंगल है और वो डी एंगल है मान के चलिए, ए माइनस बी बाई 4 ये सी है और ये दूसरा डी है। तो 2 कॉस सी में कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी बाई 4, ए माइनस बी बाई 4 प्लस पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 4 अपान 2। इसी प्रकार से इंटू कॉस सी माइनस डी, ए माइनस बी बाई 4, माइनस चिन्ह का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा ए प्लस बी बाई 4 बाई 2, कोष्टक क्लोज्ड। फिर देखिए 2 कॉस पाई माइनस सी बाई 4, यहाँ से ध्यान रखेंगे 2 कॉस, इसको हल करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, मिलेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी और ये प्लस 2 पाई और माइनस ए माइनस बी, और नीचे मिल जाएंगे 8 मिल जाएंगे, नीचे एक साथ 8 कर देते हैं। इसी प्रकार से कॉस ए माइनस बी माइनस 2 पाई प्लस ए प्लस बी अपान 8 हो जाएगा। यहाँ से देखिए जो कटता है उसको काट देते हैं, ये कट गया। पुनः देखिए 2 कॉस पाई माइनस सी बाई 4, ध्यान दीजिए इस स्टेप में 2 कॉस देखेंगे, यहाँ पर आपका मिला है 2 पाई माइनस 2b, 2 पाई माइनस 2b, और कॉस का है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो इसको पाई माइनस बी बाय 4 लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं पाई माइनस बी बाय 4 के रूप में लिख सकते हैं। और इस स्टेप में देखिए कॉस का, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, 2a 2 कॉमन ले लीजिए तो इसको भी लिख सकते हैं आपको पाई माइनस ए बाई 4 के रूप में भी लिख सकते हैं। कॉस माइनस थीटा कॉस प्लस कॉस थीटा होता है, इसलिए पाई माइनस ए बाई 4, 2 कैंसिल हो जाएगा, लिख सकते हैं। अब इसको हल कर लेंगे तो आपको मिलेगा 2 × 2 4 हुआ, 2 × 2 4 हुआ, कॉस पाई माइनस ए बाई 4 इंटू कॉस पाई माइनस बी बाई 4 इंटू कॉस पाई माइनस सी बाई 4। ये इसका मिडिल टर्म्स आ गया। अब उसके फिर लास्ट टर्म्स के लिए पुनः देखिए, हमको प्राप्त हुआ है, यहाँ देखिए हमारा प्रतिबंध है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। पुनः प्रतिबंध में हम आगे बढ़ते हैं तो 4 कॉस, देखिए पाई माइनस ए, तो क्या हो जाएगा b प्लस सी, इसको लिख सकते हैं b प्लस सी बाई 4 प्रतिबंध में, तो पाई माइनस ए को लिख सकते हैं b प्लस सी बाई 4 लिख सकते हैं प्रतिबंध में। कॉस पाई माइनस बी, पाई माइनस बी को a प्लस सी लिख सकते हैं हम प्रतिबंध में, कॉस या c प्लस ए बाई 4, और पाई माइनस सी को लिख सकते हैं a प्लस बी लिख सकते हैं, तो a प्लस बी बाई 4। ये हमारा लास्ट टर्म है, राइट हैंड साइड है, अर्थात दायां पक्ष है। तो इस तरीके से आसानी से हम सूत्रों में मान रखते हुए इसको हल कर सकते हैं। फिर देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न, tan के पदों में प्रतिबंध हमारा वही है, अर्थात a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। प्रतिबंध के अंतर्गत tan के पदों में हम उसको tan के प्रश्नों को, सर्व समीका को कैसे हल करेंगे।
उसके बाद हम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाई 2 के से प्रतिबंधित सर्वसमीकाओं का भी अध्ययन करेंगे। देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई हो तो सिद्ध कीजिए। tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c हमको सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए, हम इसको न तो राइट हैंड पक्ष को लेंगे न तो लेफ्ट हैंड पक्ष को लेंगे। इसको हल करने का हम प्रतिबंध से इसको सॉल्व करेंगे। हमको दिया गया है, दिया हुआ प्रतिबंध, दिया गया प्रतिबंध दिया है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, प्रारंभ यहीं से करेंगे और हम लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी के रूप में लिख सकते हैं। दोनों पक्षों में tan ले लेते हैं तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan पाई माइनस सी के रूप में इसको आसानी से लिख सकते हैं। फिर देखिए, tan a प्लस बी के फार्मूला यूज़ करेंगे। tan a प्लस tan b अपान tan a इंटू tan b के रूप में इसको लिख सकते हैं। और tan पाई माइनस सी को लिख सकते हैं माइनस tan c। इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस tan c। फिर आगे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो आपको मिलेगा tan इज एम्प्लाई दैट tan a प्लस tan b इज इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस tan c और माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएगा। tan a इंटू tan b इंटू tan c मिलेंगे। इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं तो प्राप्त होगा tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c के पदों मिल जाएगा और यही हमारा सिद्ध करने का है। फिर आगे हम प्रतिबंध में देखते हैं, प्रतिबंध को चेंज कर देते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो तो हमको सिद्ध करना है। अब ध्यान देंगे, जितने भी प्रश्न लेंगे उसका प्रतिबंध यहाँ पर परिवर्तन हो चुका है, अर्थात a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया है और उसी प्रतिबंध के अनुसार हमको परिवर्तन करना है कोण के मान को। देखिए, एक छोटा सा प्रश्न, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c इज इक्वल टू हमको प्रूफ करना है 1 माइनस 2 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? इस प्रतिबंधित सर्वसमीका का बायां पक्ष ले लेंगे। बायां पक्ष इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c। देखेंगे, अब देखो स्क्वायर ग्रुप में है तो वही फार्मूला फिर यूज़ करेंगे जैसे पिछले किए थे। तो इस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, किसी को भी परिवर्तन कर सकते हैं आप साइन स्क्वायर से। देखिए 1 आपका आ गया, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमा ले लेंगे तो ये सूत्र ग्रुप में आपको मिल जाएगा 1 माइनस उभयनिष्ठ ले लेंगे कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b और लास्ट में साइन स्क्वायर c। ये एक फार्मूला है कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी का। तो 1 माइनस कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, सूत्र में सीधे इसको रख लेंगे साइन स्क्वायर c। अब देखेंगे, ध्यान देंगे, a प्लस बी को प्रतिबंध में चेंज करेंगे। पाई बाई 2 प्रतिबंध है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई 2। तो 1 माइनस कॉस a प्लस बी को कैसे लिख सकते हैं? पाई बाई 2 माइनस सी लिख सकते हैं। तो ये पाई बाई 2 माइनस सी के रूप में हम लिखेंगे इंटू कॉस a माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर सी। फिर देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन सी इंटू कॉस a माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर सी। अब दोनों पदों में, अगले देखिए, दोनों पदों में साइन सी कॉमन है
तो 1 माइनस साइन सी को दोनों पदों में कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर मिलेगा कॉस ए माइनस बी मिला और प्लस साइन सी के रूप में मिले। फिर आगे देखिए, साइन सी को पुनः चेंज करना है प्रतिबंध में, तो 1 माइनस साइन सी ब्रैकेट के अंदर जो साइन सी है कॉस ए माइनस बी, और साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ध्यान रखेंगे थोड़ा, हाँ यहाँ पर हमने माइनस चिन्ह को कॉमन लिया है तो ये माइनस हो जाएगा, थोड़ा सुधार कर लेंगे, माइनस साइन पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बाई टू है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, पाई बाई टू है, तो इसको लिख सकते हैं, सर इसमें टू नहीं होगा, पाई बाई टू है, पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं। पुनः देखिए 1 माइनस साइन सी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, और साइन 90 माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये मिल जाएंगे कॉस ए प्लस बी। अब ये सीधे फार्मूले के रूप में है 1 माइनस, देखिए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का मान होता है 2 साइन ए साइन बी होता है, तो ये साइन सी 2 को बाहर लिख लीजिए, साइन ए इंटू साइन बी, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी होता है, और यही आपका दायां पक्ष है, यही आपका दायां पक्ष है। फिर देखेंगे अगला प्रश्न, बहुत आसान तरीके से इसको क्रमबद्ध तरीके से आपको हल करते हुए जाना है, और चिन्हों को विशेष रूप में ध्यान रखना है। सूत्रों का इस्तेमाल करते समय वो सूत्र सही रूप में इस्तेमाल करने की स्थिति में है कि नहीं है, उस पदों को भी हमको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। इसी पाई बाई टू में एक प्रश्न और लेते हैं। ध्यान दीजिए, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई टू हो तो ध्यान दीजिए, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू, हमको सिद्ध करना है 4 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी सिद्ध करना है। थोड़ा सा देखिए, इसको हल करने के लिए इस सर्वसमीका का हम बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष को लेकर प्रारंभ करते हैं। बायां पक्ष इज इक्वल टू साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। फिर देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि हम इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, साइन 2a प्लस साइन 2b, एक कोष्टक, दोनों पदों के बीच में कोष्टक रख लेते हैं, इंटू साइन 2 से। अब इसको साइन सी प्लस डी के फार्मूला में तोड़ते हैं, तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b बाई 2 हो गया, और साइन 2c को लिख सकते हैं 2 साइन c इंटू कॉस सी के पदों में लिख सकते हैं। फिर देखिए आगे हो जाएगा इसका 2 साइन, ये a प्लस बी हो गया इंटू कॉस a माइनस बी, और 2 साइन c इंटू कॉस सी। फिर प्रतिबंध में a प्लस बी को हम प्रतिबंध में लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस सी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 2 माइनस सी के रूप में लिखेंगे, ध्यान दीजिए इसको, और कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। फिर देखिए 2 साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। अब दोनों पदों में 2 साइन सी कॉस सी उभयनिष्ठ है, दोनों पदों में 2 साइन सी कॉस सी उभयनिष्ठ है, दोनों पदों से 2 कॉस सी को हम
बाहर ले लेते हैं बराबर 2 cos c को बाहर ले लेते हैं। पहले पद में मिला cos a माइनस बी, cos a माइनस बी और प्लस दूसरे पद में मिला sin c। sin c को पुनः प्रतिबंध के हिसाब से परिवर्तन कर लेते हैं। 2 cos c बराबर मिलेगा cos a माइनस बी, cos a माइनस बी और फिर मिलेगा, अब इसको चेंज कर लेते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस, इसको इस प्रकार से लिखते हैं a प्लस बी बाई 2 कोष्टक ऑफ। पुनः देखेंगे 2 cos c, 2 cos c इज इक्वल टू cos a माइनस बी और साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा प्लस cos थीटा, तो ये हो जाएंगे cos a प्लस बी। इस सूत्रों को हम डायरेक्ट cos a माइनस बी प्लस cos या cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का मान होता है 2 cos a cos b, तो ये हो जाएंगे 2 cos c इंटू cos a इंटू cos b। तो ये 2 2 4 हो जाएंगे, 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे, सही क्रम में लिखेंगे cos a इंटू cos b इंटू cos c, और यही इस सर्वसमीका का यही पद आपका दायां पक्ष है। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। फिर आगे एक छोटा सा और अभ्यास देखते हैं। हमने a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई में हम tan के पदों में देखे थे। यहाँ पर पाई बाई 2 में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई 2 में cot के पदों में हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई 2 हो तो सिद्ध कीजिए cot a प्लस cot b प्लस cot c इज इक्वल टू cot a इंटू cot b इंटू cot c हमको सिद्ध करना है। इसको भी हल करने के लिए हम प्रतिबंध है वहीं से स्टार्ट करेंगे। दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो यहाँ से a प्लस बी को हम चेंज कर लेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी के रूप में लिख लेंगे। दोनों पक्षों में कॉट लेंगे क्योंकि कॉट बदलना है। कॉट a प्लस बी इज इक्वल टू कॉट पाई बाई 2 माइनस सी, और कॉट 90 माइनस थीटा का मान होता है tan थीटा होता है, ये tan c हो गया। और tan c को 1 कॉट में भी लिख सकते हैं आगे, 1 कॉट से। अब डायरेक्ट इस स्टेप अपन आगे करेंगे। देखिए, कॉट a प्लस बी को लिख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है कॉट a इंटू कॉट बी, कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 और 1, उसके बाद मिलेगा कॉट a प्लस कॉट बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट c। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं दोनों पदों की ओर। तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा कॉट a इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी और माइनस कॉट सी इज इक्वल टू मिलेंगे कॉट a प्लस कॉट बी। तिर्यक गुणा करने के बाद पक्षांतर कर लेते हैं, कॉट a इंटू कॉट b इंटू कॉट c इज इक्वल टू, उस साइड में ले जाते हैं, कॉट a प्लस कॉट b प्लस कॉट c, और यही हमारा इस सर्वसमीका का सेकंड स्टेप जिसको हमको सिद्ध करना है, सिद्ध हो जाता है।
देखेंगे कि यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो तो सिद्ध कीजिए कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी। तो हम जो प्रतिबंध दिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर कॉट लेके, कॉट के फार्मूला लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बहुत आसानी से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो आज के इस पीरियड में बस इतना ही है। अगले विषय वस्तु का अध्ययन अगले पीरियड में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने पिछले पीरियड में त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के या सूत्र के बहुल कोण और अपवर्तक कोण में संबंध देखा था। जैसे sin 2a को लिखते हैं हम 2 sin a cos a लिखते हैं, तो 2a एक पूर्ण कोण है, उसका आधा हो जाता है। तो यदि 2a को a लिख रहे हैं तो a कोण को अपवर्तक कोण के रूप में a को उसका आधा a/2 करना पड़ेगा, अर्थात sin a इज इक्वल टू 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2 के रूप में परिवर्तन करना पड़ेगा। इस प्रकार से जितने भी हम बहुल कोण पढ़े थे, जितने भी सूत्र है, उसको a को a/2 के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। और अब इसके आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति प्रतिबंधित सर्वसमीकाओं के विषय में हम अध्ययन करेंगे।